नमस्कार, मैं अजीत कुमार। आज का एमसीक्यू प्रैक्टिस जिस चैप्टर पर आधारित है उसका नाम है प्राइवेट एंड पब्लिक गुड्स। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही कथन है। ए, इसके उपभोग में अपवर्जन का नियम लागू होता है। बी, इसके उपभोग में अप्रतिद्वंदिता पाया जाता है। सी, इसका आवंटन बाजार तंत्र के आधार पर किया जा सकता है। डी, उपरोक्त सभी। अपना उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इसके उपभोग में अप्रतिद्वंदिता पाया जाता है। क्योंकि सामाजिक वस्तुओं की उपलब्धता सरकार द्वारा कराई जाती है, उसके बजट पर होती है। यह पूरी जनता के लिए एक समान रूप से उपलब्ध होता है। इसका उपभोग बिना किसी कंपटीशन के होता है, इसलिए सही आंसर है इसके उपभोग में अप्रतिद्वंदिता पाया जाता है। देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी सार्वजनिक वस्तु नहीं है? ए, पुलिस बल। बी, राष्ट्रीय सुरक्षा। सी, गलियों में प्रकाश की व्यवस्था। डी, बिजली का घरेलू उपयोग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिजली का घरेलू उपयोग। अगला प्रश्न। डिश टीवी का सिग्नल है। ए, सार्वजनिक वस्तु। बी, निजी वस्तु। सी, मेरिट वस्तु। डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें सही ऑप्शन है निजी वस्तु। डिश टीवी या 2G 3G स्पेक्ट्रम के अंतर्गत इसका सृजन सरकार द्वारा ही होता है, लेकिन उपभोग के लिए सरकार इसे निजी क्षेत्रों के हाथों बेच देती है, जिसके बाद ये निजी वस्तु हो जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न सूची में से विशुद्ध सार्वजनिक वस्तु कौन सी है? ए, स्वास्थ्य शिक्षा। बी, आधारिक संरचना। सी, राष्ट्रीय सुरक्षा। डी, प्राथमिक शिक्षा। इसमें सही ऑप्शन है राष्ट्रीय सुरक्षा। देखते हैं पांचवा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की विशेषता नहीं है? ए, गैर प्रतिस्पर्धात्मकता। बी, निःशुल्कता। सी, बाह्यता। डी, अपवर्जनीयता। पांचवा प्रश्न देखिए। इसमें सही उत्तर है डी, अपवर्जनीयता। देखते हैं छठवां प्रश्न। स्वास्थ्य और शिक्षा है। ए, स्थानीय वस्तुएं। बी, मेरिट वस्तुएं। सी, सार्वजनिक वस्तुएं। या डी, निजी वस्तुएं। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, मेरिट वस्तुएं। मेरिट वस्तुओं को उत्कृष्ट वस्तुएं भी कहते हैं। इसमें स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ साथ आवास और भोजन भी शामिल है। यह किसी वर्ग विशेष या समुदाय के लिए उपलब्ध कराई जाती है, जो कि आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत समझी जाती है। तो देखते हैं अपना सातवां प्रश्न। सामाजिक वस्तुओं के संदर्भ में विभिन्न उपभोक्ताओं के लिए ए, आपूर्ति स्थिर होती है परंतु कीमत अलग अलग होती है। बी, कीमत स्थिर होती है परंतु आपूर्ति अलग अलग होती है। सी, आपूर्ति एवं कीमत दोनों अलग अलग होती है। ऑप्शन डी, आपूर्ति एवं कीमत दोनों स्थिर होती है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, आपूर्ति एवं कीमत दोनों स्थिर होती है। तो देखते हैं अगला प्रश्न। सामाजिक वस्तुओं का प्रावधान समस्याएं पैदा करता है क्योंकि ए, बाजारी प्रक्रिया ऐसी वस्तुओं के प्रावधान के लिए उचित नहीं होती। बी, व्यक्तिगत उपभोक्ता अधिमान के संदर्भ में प्रकट नहीं होते। सी, ऐसी वस्तुएं उपभोग में गैर प्रतियोगी होने की प्रवृत्ति रखती हैं। डी, उपरोक्त सभी।
इसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखते हैं 9वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु है? ए सहायिका यानी सब्सिडी, बी चिकित्सकीय शिक्षा, सी पेनिसिलिन, डी सामरिक सामर्थ्य। इसमें सही आंसर है सब्सिडी। देखते हैं 10वां प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर छांटिए। कथन ए, राष्ट्र की सुरक्षा एक सार्वजनिक वस्तु है। कारण आर, देशवासी विदेशी आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षित होना चाहते हैं। जिसमें कूट दिए गए हैं। ऑप्शन ए, दोनों ए तथा आर सही हैं और आर ए का सही कारण है। बी, दोनों ए तथा आर सही हैं परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। सी, कथन ए सही है परंतु आर गलत है। डी, कथन ए गलत है परंतु आर सही है। अपने आंसर आप चुनिए। इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दोनों ए तथा आर सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। देखते हैं 11वां प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सार्वजनिक वस्तुओं में नहीं पाई जाती है? ए मुफ्त सैर, बी प्रतिद्वंदिता, सी गैर बहिष्करणात्मकता, डी गैर स्पर्धात्मकता। इसमें आपका सही आंसर है प्रतिद्वंदिता। देखते हैं 12वां प्रश्न। सार्वजनिक वस्तुओं की बाजार मांग समग्र योग द्वारा प्राप्त की जाती है क्योंकि सार्वजनिक वस्तुएं ए निःशुल्क वस्तुएं होती हैं, बी उनकी पूर्ति असीमित होती है, सी उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होता, डी उनका स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में होता है। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, उनके उपयोग में प्रतिरोधी नहीं होता। देखते हैं 13वां प्रश्न। उपभोग की गैर प्रतिद्वंदी वस्तुओं को कहते हैं। ऑप्शन ए गैर आर्थिक वस्तुएं, बी सार्वजनिक वस्तुएं, सी निःशुल्क वस्तुएं, डी निजी वस्तुएं। इसमें सही आंसर है बी सार्वजनिक वस्तुएं। देखते हैं 14वां प्रश्न। इनमें से कौन मेरिट गुड नहीं है? ए रेलवेज, बी कृषि उत्पाद, अगले ऑप्शन आपके यहाँ है, सी दूर संचार सेवाएं, डी डाक सेवाएं। आपका प्रश्न था इनमें से कौन मेरिट गुड नहीं है। 2 ऑप्शन आपके यहाँ हैं ए बी, 2 ऑप्शन बाकी यहाँ हैं। तो इसमें आपका उत्तर सही है ऑप्शन बी कृषि उत्पाद, यह एक मेरिट गुड नहीं है। देखते हैं 15वां प्रश्न। अपवर्जन सिद्धांत इन पर लागू नहीं होता। ए समग्र वस्तुओं पर, बी निजी वस्तुओं पर, सी सामाजिक वस्तुओं पर, डी योग्यता यानी मेरिट वस्तुओं पर। इसमें आपका सही आंसर है ऑप्शन सी सामाजिक वस्तुओं पर। देखते हैं अगला प्रश्न। शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत है। ए 0 या 0 के निकट, बी 1, सी ए तथा बी दोनों, डी बहुत अधिक। इसमें सही आंसर होगा 0 या 0 के निकट। देखते हैं 17वां प्रश्न। अभिकथन ए
किसी व्यक्ति को जिन वस्तुओं और सेवाओं से वंचित किया जा सकता है वह पूर्णतया निजी वस्तुएं होती हैं। तर्क आर, राज्य द्वारा ऐसी वस्तुएं एवं सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। कूट इसमें 4 दिए गए हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए का आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें आप अभिकथन और तर्क ध्यान से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आप आंसर चुनिएगा वीडियो को पॉज करके। इसका आंसर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और ए का आर सही स्पष्टीकरण है। देखते हैं हम अपना 18वां प्रश्न। अभिकथन ए, सापेक्षित रूप से कुछ निजी वस्तुएं पूर्णतया प्रतिस्पर्धी और निकालने योग्य होती हैं। तर्क आर, अधिकांश उपभोग और उत्पादन में कम से कम कुछ साझे पहलू होते हैं। कूट ए और आर दोनों सही हैं। बी, ए और आर दोनों गलत हैं। सी, ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। डी, ए सही है और आर ए का सही कारण है। अभिकथन और तर्क को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर ए का सही कारण नहीं है। देखते हैं 19वां प्रश्न। सार्वजनिक वस्तु की विशेषता होती है 1. प्रतिस्पर्धी उपभोग। 2. बहिर्वेशन नहीं किया जाता। 3. विभाज्यता। 4. सामूहिक उपयोग। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन करें। आपके कूट हैं 1 और 2 सही हैं। बी, 1 और 3 सही है। सी, 1 और 4 सही है और डी, 2 और 4 सही हैं। एक ऑप्शन आपका यहाँ है, बाकी 3 ऑप्शन आपके यहाँ है। आप देखकर उसका उत्तर चुनिए। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 4 सही हैं, यानी कि बहिर्वेशन नहीं किया जाता और चौथा सामूहिक उपयोग। देखते हैं अगला प्रश्न। किसी सार्वजनिक वस्तु के दक्ष मात्रा के निर्माण में चुनाव असफल होता है क्योंकि ए, मतदान सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। बी, सार्वजनिक वस्तुओं को उपभोग से नहीं रोका जा सकता। सी, उपभोग से सार्वजनिक वस्तुओं का ह्रास नहीं होता है। डी, लोगों के मत में बदलाव हेतु लॉबिंग ग्रुप घूस देते हैं। इसमें आपका आंसर सही है। मतदान सार्वजनिक वस्तुओं के लाभ की महत्ता को सही ढंग से नहीं दर्शाता है। 21वां प्रश्न देखेंगे। लोक वस्तु है 1. वस्तु जो जनता के पास अवश्य हो। 2. वर्जनीय प्रकृति की। 3. उपभोग में प्रतिद्वंदिता रहित। 4. अपवर्जनीय प्रकृति की। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। कूट ए, केवल 4। बी, 3 और 4 दोनों। सी, केवल 3। डी, 1 और 2। इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 और 4 दोनों। देखते हैं 22वां प्रश्न। वर्जनीयता रहित और प्रतिद्वंद्विता रहित की विशेषताओं के संदर्भ में विधि और व्यवस्था किसका क्लासिक उदाहरण है? ए, लोक वस्तु का। बी, वृद्धिशील प्रतिलाभ का। सी, सकारात्मक बाह्यता। डी, नकारात्मक बाह्यता। इसमें सही उत्तर है ऑप्शन ए, लोक वस्तु का।
23वां प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है या फिर हैं? पहला है, साझे संसाधन प्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय होते हैं। दूसरा, सार्वजनिक वस्तु अप्रतिद्वंदी और अपवर्जनीय है। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। कूट ए, 1 और 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2, डी न तो 1 और न तो 2। इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 2 दोनों। देखते हैं 24वां प्रश्न, दिए गए विकल्पों में सार्वजनिक वस्तु का उदाहरण है। ए, एक मकान का स्विमिंग पूल, बी रेस्टोरेंट, सी राष्ट्रीय सुरक्षा, डी आवासीय भवन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सुरक्षा। देखते हैं 25वां प्रश्न, निम्नलिखित उपागमों में से कौन से उपागम में फिलिप्स वक्र विश्लेषण सही उतरता है? 1 अनुकूली प्रत्याशा, दूसरा युक्ति मूलक प्रत्याशा। सही विकल्प चुने। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 न ही 2। आपका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल 1। देखते हैं 26वां प्रश्न, एक वक्र जो एजवर्थ बॉक्स में x और y सममात्रा वक्र के सभी स्पर्श बिंदुओं से होकर गुजरता है कहलाता है। ए संविदा वक्र, बी देय वक्र, सी व्यापार अनधिमान वक्र, डी अनधिमान वक्र। 26वां प्रश्न देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन ए, संविदा वक्र। देखते हैं 27वां प्रश्न, एक शुद्ध सार्वजनिक वस्तु की सीमांत लागत क्या होगी? ए इकाई के बराबर, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक, डी 0। इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी 0। तो यह रहा इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।